ब्रह्मा जी ने एक समारोह आयोजित किया। सभी देवी देवता आए, सब बड़े बड़े लोग पंडाल में आकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। शंकर जी तो आते तो सबसे पहले हैं, लेकिन बैठते सबसे पीछे। जो संकोची होगा वो पीछे बैठता, ये नियम है। बाकी तो चाहे धक्का दो, चाहे कुछ भी आयोजक मिस आते रहें, उन्हें तो। मैं कलकत्ता में कथा कर रहा था, कई साल हो गए, तो कलकत्ता में बड़ी भीड़ आए। वहाँ टाटा कौन सा सेंट बड़ा मैदान है एक, उसमें 20-30 हज़ार लोग उस कथा में आए। अच्छा, कलकत्ता की जो बड़ी बड़ी बूढ़ी माता जी हैं तो सब लड्डू कचौड़ी खाए हुए। अब मारवाड़ी सेठानी लड्डू कचौड़ी खाए, उसमें भी कोटा की कलब की साड़ी तो कम से कम 3 मीटर जगह घेरती हैं वो, इतना पूरा का ऐसे चलता है। और करीब 2000 लोग जिसमें बैठ सकते हैं, उसमें ज़्यादातर 250 माताएं बैठती हैं वो पूरा। बड़ी भीड़, सुई डालो तो कंधे पर गिरे, सिर पर गिरे, बिल्कुल तिल रखने को जगह नहीं। अब एक माता जी बड़ी लेट आए, अब चंदा ज़्यादा दिया होगा, हो सकता है कोई उन्हें रोक ना पाए, आए सीधी चली आए और बड़ा डिस्टर्ब हो, विषय मेरा बिगड़े, आए और बीच में घर फट से बैठ जाए। एक बार वो हमसे मिलने आई, मैंने कहा अम्मा जी आप इतनी मोटी ताजी हो और उसमें इतनी भीड़ है, आपको जगह कैसे मिल जाती है? बोले महाराज जी मैं तो बैठना शुरू कर देती हूँ, जिसको सरकना है सरको, अपना जिसको सरकना है सरको। अब जिसे अपना कंधा बचाना है वो सरके, मुझे तो बैठना है। तो ये भी विवेक बहुत कम लोगों को होता है कि जब कार्यक्रम शुरू हो जाए तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। तो शंकर जी तो सबसे पीछे बैठ गए और बैठते जहाँ बैठते वही हरिनाम में डूब गए, समाधि लग गई। बाद में दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ, लोग खड़े हो गए, फूलों की वर्षा जय जयकार करने लगे। दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। जय जयकार हुआ। दक्ष ने अभिवादन स्वीकार किया हाथ हिलाकर। शंकर जी को कुछ मालूम नहीं कौन आया कौन गया, वो तो समाधि में। तो दक्ष की निगाह सीधे शंकर जी पर, और अहंकारी को कितने लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं ये नहीं दिखाई देता, कौन कौन नमस्कार नहीं कर रहा है हाथ यही दिखाई देता है। और वहीं से उसका माथा ठनक जाता, अच्छा तेरी ये हिम्मत, चल बेटा फैक्ट्री छापा डलवाता हूँ अभी। वहीं से शुरू होता है। शंकर जी को तो कुछ मालूम नहीं था, वहीं से दक्ष ने तय कर लिया कि इसका बदला, बस तेरी अकल ठिकाने मुझे लगाने। अरे होना तो ये चाहिए था, वो तुम्हारे दामाद हैं, तुमने लड़की उनको दी है और लड़की घर की इज्जत मानी गई है, जिसके हाथ में तूने अपने घर की इज्जत सौंपी है, वहाँ जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए था। शंकर जी को तो कुछ मालूम नहीं, और उन्हीं को चिढ़ाने और नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। तो ये घटना जब शंकर जी सुनाई, बोले देवी कोई बात नहीं है, हमको भी नहीं बुलाया। वैसे तो उन्होंने सब लड़कियां बुलाई हैं, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, बाकी साड़ू तो सब गए हैं, लेकिन हमको नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, तुम कथा सुनो। बोले नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। मैं पिताजी को समझा, बोले देखो क्या करोगी जाके, वैसे तो माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवत कार्य में किसी निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे जाने से अगर किसी को परेशानी होती है मत जाओ, क्या करोगी? तहाँ गए कल्याण न होई, मेरा मत है कि वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगी। नहीं मैं तो जाऊंगी, जिद करने लगे। और यही सती अनर्थ कर रही है। परिवार में बिना पति की आज्ञा के चाहे इकलौता भतीजा क्यों नहीं हो, तो भी उसकी भी शादी हो और पति की इच्छा नहीं है क्या मत जाइए, तो मत जाइए। चूँक जीवन भतीजे के साथ नहीं कटना, जीवन तो पति के ही साथ कटना है, इसलिए मत जाइए। मेरी व्यासपीठ तो यहाँ तक कहती है कि अगर सत्संग में भी जाने के लिए पति मना करते हैं कि वहाँ मत जाइए, तो मत जाइए, तो मत जाइए। पति की आज्ञा के विरुद्ध अगर आप सत्संग में भी जाएंगी तो वहाँ से कुसंग ही लेकर आएंगे।
क्योंकि सत्संग का परिणाम परिवार में शांति चाहिए, और उस सत्संग को आग लगाओ जिससे घर में आग लगे, झगड़ा हो, तनाव हो। ऐसे सत्संग की भी कोई आवश्यकता नहीं किसी भी प्रकार। इसलिए कई बार गुरुओं के नाम पर भी घरों में द्रोह हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। बिना पति की आज्ञा के, इच्छा के आप अपने गुरु के यहाँ भी जाते हैं और पति मना करते हैं तो मत जाइए। सबसे बड़ा गुरु तो पति है, जीवन उसी के साथ। और अगर ऐसी महिलाएं जो बिना पति की आज्ञा के गुरुओं के यहाँ भी जाती आती हैं तो 25 गाली तो वो आपको देगा पति, और 500 गाली गुरु को देता है। 500 गाली गुरु को देता है, इससे तो कोई फायदा नहीं। सत्संग का अर्थ है कि जीवन में, परिवार में आनंद, शांति। और मैं इसका दूसरा पक्ष बोल रहा हूँ। पति से आपने कहा कि मैं कथा सुने, नहीं 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 जाओगे, कोई फायदा नहीं, वहाँ मत जाओ, मत जाइए। मूड भी मत बिगाड़िए, मुंह भी मत फुलाइए, मन मत खराब करिए। बहुत प्यार से जो घर के काम है करती रहिए। शरीर सबके अलग अलग हैं, ब्रह्म एक है, ब्रह्म अखंड होता है। जो भगवान पति के हृदय में है वही भगवान पत्नी के हृदय में, वही भगवान साधु के हृदय में है। अगर आपने पति की आज्ञा को पूर्ण प्रसन्नता से स्वीकार किया और बिना मूड बिगाड़े आपने सत्संग को छोड़ दिया, नहीं गई, तो अगले दिन वही पति अपने मन से कहेगा चलो चलो आज सत्संग में चलते, हमारे साथ चलो, हम लेकर चलते हैं, आज चलो। बिल्कुल वही भगवान बोल जाएगा उसके अंदर, अन्यथा और दूरी बढ़ती जाएगी। और मैं बहुत परिवारों में देख रहा हूँ कि गुरुओं के नाम से, सत्संग के नाम से परिवार टूट रहे, परिवारों में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती है। इसलिए शंकर जी जैसा व्यक्ति बोल रहा है, कोई साधारण बोलता तो चलो मैं उसको समर्थन नहीं देता। शंकर जी जब मूलम धर्म तरोर विवेक जलधई, धर्म का जो मूल है भगवान शिव, वो कह रहा है कि नहीं, पिता के यहाँ चाहे जब जा सकते हैं, लेकिन समारोह है और वो नहीं चाहते, मत जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन सती ने कहा नहीं मैं तो जाऊं, नहीं मानी तो अंत में पति क्या करेगा बेचारा, बोले जब तुमको दिखे सो अब करो, मुझे जो समझाना था, बोलना था, मैंने बोल दिया। लेकिन शंकर जी ने कह दिया तहां गए कल्याणन होई, और यही हुआ। तुम शिव को उठाकर जा रही हो और जगत से अपेक्षा करोगी कि जगत मुझे प्रसन्न मिले, ये तो संभव नहीं है। जिसका शिव रूठ गया उसका संसार भी रूठ ही जाएगा। शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न, शिव रूठा तो जगत रूठा। शंकर जी को छोड़कर झोला डंडा अपना लिया, लाया, थैले में कपड़े भरे और चल दी। अब कल्पना करो क्या दशा हो, पति को उठाकर मायके में जा रही हो, तुमको शांति मिलेगी। इधर जब कनखल में आई हैं सती, दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी थी कि किसी ने भी स्वागत किया, कोई भी आए, किसी ने भी स्वागत किया तो खबरदार, एक भी व्यक्ति प्रणाम करने नहीं आया। लोग अर्धव्रत कर लेते, मुंह फेर कर खड़े हो जाते। तुम शिव को उठाकर आई हो तो संसार भी तुमको रूठा रूठा ही मिलेगा, संसार भी तुमको रूठा मिलेगा। एक बार वल्लभाचार्य जी यमुना पूजन कर रहे थे और जोधाबाई, पहले जब दिल्ली से रानियां आगरा आती थी तो नौका से आती थी, चूँकि ये जो फरीदाबाद वाला पलवल वाला रास्ता है तो कच्चा था, दगड़ा था, देर भी लगती थी, धूल धक्कड़ भी था, तो यमुना जी के मार्ग से नाव के माध्यम से आती थी तो आराम भी रहता था, नौका विहार, सुबह झटके भी नहीं लगते थे, फिर मथुरा वृंदावन का, गोकुल का दर्शन भी हो जाता था। एक बार आ रही थी, वल्लभाचार्य जी पूजन कर रहे थे, तो संतों का दर्शन, जोधाबाई ने नाव को रुकवा लिया गोकुल में, बोले स्वामी जी को प्रणाम करके चलते हैं, बैठ गए। सेवक सैनिक सब साथ रहते ही थे। राजा ने कुछ जासूस भी लगा रखे थे, चूँकि हिंदू महिला थी ना ये, तो कहीं गड़बड़ न हो ऐसा जरा ध्यान भी रखना, ऐसा करते थे। बड़े बड़े राज परिवारों में सभी परिवार के सदस्यों के पीछे सीआईडी काम करती है, चाहे नौकर बन के, चाहे माली बन के, चाहे झाड़ू बुहारी के माध्यम, किसी न किसी प्रकार से वो रहते हैं बड़े परिवारों में। तो अब पत्नियों का तो एक ही रोग है। बोले बताइए कोई, बोले महाराज एक मन की इच्छा है, तो वो तो सबकी एक ही इच्छा होती है कि ये मेरे बस में कैसे हों। ये मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, महारानियों की, यहाँ तो बस में है ही। अब थोड़ी देर में बस में ही तो जाना है, और कहाँ जाना है?
थोड़ी देर में बस में ही तो जाना है, सब बस में ही हैं, बस के बाहर तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बस में कैसे रहे। उन्होंने एक छोटे से कागज पर एक लाइन लिखी और उसका ताबीज बनाया और उनके यहाँ बांध दिया जोधा भाई के, बोले जाओ। सीआईडी देख रहा था, दूर खड़ा हुआ कि कुछ हिंदू फकीर ने कुछ लिखा है और उनके यहाँ बांध दिया है। तो जाकर राजा ने पूछा किसी से भेंट कैसे, बोले ऐसे ऐसे बात थी, एक हिंदू फकीर थे, उनसे बेगम साहिबा ने कुछ पूछा था, उन्होंने कुछ लिखा, ताबीज बांध दिया। अब एकदम तो बादशाह, चूंकि महारानी थी, पटरानी थी जोधा भाई, एकदम तो नहीं पूछ सकते थे क्या लिखवाया क्या किया। एक दिन ऐसे बैठे थे पलंग पर प्रेम के उसमें, और ऐसे ऐसे करते बोले अरे ये क्या है तुम्हारे, ऐसे उन्होंने छीन लिया, वो तोड़ लिया, खोल कर देखा तो उसमें 2 लाइन लिखी थी। उसमें लिखा था कि जंत्र मंत्र और तंत्र को, महिलाएं थोड़ा यंत्र तंत्र बहुत करती है इस चक्कर में, यंत्र तंत्र और मंत्र को भूल करे जन को, जन माने नहीं, कोई भूल कर भी मत करिए, यंत्र तंत्र और मंत्र को भूल करे जन कोई, पति कहे सोई कीजिए या तेई बस हो।